हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आपकी प्यारी बिसत तिवारी और मुझे कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है। मैं सुबह से आज बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत कुछ फेस कर रही हूँ इस पीजी में। मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि हर लड़की अपने पापा की परी होती है। मैं भी हूँ, बट मैं शो ऑफ नहीं करती हूँ कि मैं अपने पापा की परी हूँ, क्योंकि मैं 3 साल से जो स्ट्रगल की हूँ बैंगलोर, हैदराबाद और फिर सिलीगुड़ी में, मैं जानती हूँ और मैं किसी और को ये चीज़ नहीं बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया है। और मैं अकेली ही रही हूँ बाहर। तो ये लोग स्टूडेंट है और ये लोग बाहर की दुनिया नहीं देखे हैं, बट जो देख के आए हैं ना, उनसे अगर ये लोग मिले ना तो इनको समझ में आए, या ये लोग खुद फेस करे ना वो सब चीज़, तो इन लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में पीजी में रहना या बाहर रहना इतना ज़्यादा टफ होता है। इन लोगों का घर या तो 2 घंटे के डिस्टेंस पे है या 3 घंटे के डिस्टेंस पे है, और कुछ लोग तो लोकल है यहाँ के। बट मैं बिहार से हूँ और मैं बैंगलोर में रही हूँ, हैदराबाद में रही हूँ, अब सिलीगुड़ी में रह रही हूँ। तो मैं इससे पहले फ्लैट में थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था गाइस। आप लोग अगर फ्लैट में हो और आपको सडनली पीजी में शिफ्ट होना पड़ रहा है किसी रीज़न से, कि आपको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, आपसे खाना नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है, उस बीच ऑफ़िस भी कर रहे हो, 9:15 टू 8:30, बहुत टफ होता है। और फिर खाना बनाने के बाद तो मुझे स्टडी भी करना पड़ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना पीजी में शिफ्ट हो जाऊँ। तो ये सब के कारण मैं पीजी में 1 मंथ पहले शिफ्ट हुई। मैं किस पीजी में रहती हूँ ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। और नो डाउट यहाँ के ओनर बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। मैं पीजी ऐसे पीजी में रही हूँ ना कि फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है बट खाना अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली मुझे मम्मी की याद नहीं आती। घर का खाना का टच छूट मुझे मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ का खाना कि मैं बता नहीं सकती। मैं हैदराबाद में खाना पीजी का नहीं खा पाती थी, मैं बाहर ही खाती थी, हमेशा मैं बाहर खाती थी। मुझे बिल्कुल भी पीजी का खाना पसंद नहीं था, बट यहाँ पे मैं पीजी का ही खाना खाती हूँ। मेरे दोस्त लोग भी बोलते हैं ना कि बाहर खाते हैं, बोले नहीं भाई मैं तो पीजी में ही खाऊंगी। आगे का बात मैं आपको वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी कि मेरे साथ आज क्या-क्या हुआ। तो चलते हैं। तो गाइस ये रहा मेरा बेडरूम का हालत, और ये हालत क्यों है। और मैं आज ही तो शिफ्ट नहीं हुई हूँ ना पीजी में। मैंने 1 मंथ पहले पीजी में शिफ्ट हुई थी, और मैंने बता दिया था कि मैं फ्लैट से शिफ्ट हो रही हूँ। तो मेरे पास बहुत सारा सामान है, क्योंकि मैंने अपना वार्डरोब, टेबल, फ्रिज, कूलर, फैन सब बेच दिया। मैंने जो भी सामान था किचन का मैंने वो भी बेच दिया। बस मैंने कुछ सामान जैसे मेरे यूज़ वाले सामान हैं और कपड़े हैं, तो वो सब तो मैं बेच नहीं सकती या फेंक नहीं सकती। तो मैंने वो लेके ही आना है ना मेरे साथ, तो मैं वो लेके आई थी। तो मुझे ना सबसे पहले मुझे ये लोग क्या किए ना, मुझे बोले कि दूसरे रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है क्योंकि मैं जल्दी शिफ्ट हो गई थी। क्योंकि वहाँ पे भी उन लोगों का ऑफ़िस बन रहा था, जो पहले फ्लैट में रह रही थी मैं, तो उसको तोड़ के वो लोग ऑफ़िस बनाने वाले थे, तो इसलिए मुझे वहाँ से भी खाली करना पड़ता, मुझे दूसरा फ्लैट देखना पड़ता। तो इसलिए मैंने पीजी का ऑप्शन लिया था, क्योंकि मुझे खाना-वाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ऑफ़िस से आ रही थी, उसके बाद खाना बना रही थी, फिर पढ़ाई कर रही थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था। गाइज़ आप भी सोचो ना, मैं काम भी कर रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, प्लस ऑफ़िस भी जा रही हूँ, घर साफ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे रह नहीं सकते हो, क्योंकि फ्लाई उड़ने लगता है। किचन में अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना बच गया या कुछ भी, तो वो सब देख-देख कर ना मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा पीजी में शिफ्ट हो जाती हूँ। फिर पीजी शिफ्ट होने के बाद 1 वीक मैं दूसरे रूम में रही। उसके बाद मैं अपने रूम में आई, तो मैंने बोला कि मेरा तो इस वार्डरोब में होगा नहीं। गाइस मैं ये वार्डरोब इतना बड़ा है ना, इसका एक साइड मेरे को दिया गया और वो लोग बोले कि इसमें ही रखना पड़ेगा। गाइस मेरे पास इतना ज़्यादा सामान मैं कहाँ रखूँ? पूरा रूम ऐसा बिखरा पड़ा था, और फिर मैं एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी, और मैं दूसरे के टेबल पे या दूसरे के बेड पे कुछ नहीं रख सकती थी गाइस। पीजी का तो आप लोगों को पता है कि प्रॉब्लम होता है, सारी गर्ल्स को प्रॉब्लम है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बस रिक्वेस्ट किया अपने ऑनर को कि वो आप ना मुझे एक वार्डरोब खरीद के दे दो, या जो भी है आप एटलीस्ट मुझे बड़ा वार्डरोब दो, क्योंकि सारे जन को यहाँ पे बड़ा ही वार्डरोब मिला है, बस मुझे ही
ये छोटा इस रूम में, क्योंकि जो लोग रह रहे थे उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था और वो लोग लोकल हैं। मैं बहुत दूर से आई हूँ गाइस, और मुझे ये सामान घर ले जाने में ही मतलब सोच के ही मुझे मौत आ रही है। तो मैंने बस रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ मैंने बस यही नोटिस किया इस पीजी में कि मैं यहाँ पे मैं मेरे पापा की परी नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी गर्ल्स आ रही है वो सब अपने पापा की परी है। गाइस इन लोगों के सामने मैं बस जी हाँ नहीं नहीं बोल सकती, बस जी हाँ बस यही बोल रही हूँ। गाइस मैं नहीं बोलती हूँ कुछ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल ही नहीं सकती। मैंने जो हैदराबाद में या बैंगलोर में मतलब फेस किया है वो सब, तो ये सब कुछ है ही नहीं गाइस। मैं इतना कुछ फेस करके आई हूँ, और वो भी स्टोरी मैं आप लोगों को किसी वीडियो में बता दूंगी। आज तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ये लोग यही नोटिस मुझे यही फ़ील करवाया आज कि ये लोग अपने पापा की पड़ी है। मतलब इसके मतलब मेरे जो रूममेट है या जो भी लोग हैं यहाँ पे, सबके फैमिली पापा मम्मी आते हैं, बट मेरे मम्मी पापा नहीं आ सकते क्योंकि वो बिजनेसमैन है। और मतलब मेरा घर, आई एम फ्रॉम बिहार, तो मतलब मेरे घर से आना बहुत टफ है। एक दिन के लिए आएंगे भी तो एक दिन के लिए आते हैं वो, और मेरे पीजी तो नहीं आ पाएँगे वो। क्योंकि गाइज़ मैं अपने पापा का ना धौंस नहीं जमाती कि मेरे पापा बिज़नेसमैन हैं, ये है, वो है, और मैंने कभी भी अपने पापा का नाम यूज़ नहीं किया है कहीं पे भी। मैं जो हूँ, जैसी भी हूँ, मैं अपने अपने बलबूते मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने अपने दम पे हूँ, जैसी भी हूँ। तो मतलब मेरी मेरे जो रूममेट है उनके पापा बोल रहे हैं कि एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये वो। गाइस मुझे इतना ज़्यादा अपने पापा की याद आई क्योंकि मैं भी अपने घर में प्रिंसेस की तरह रही हूँ और मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। एक लड़की मुझे बोल रही है आकर कि आप आप ना ये मत बोलो कि यहाँ सब पापा की परी है, ये वो। मतलब मैं सच में मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बोलती हैं दी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे सब कुछ। भाई तुम लोग क्यों नहीं कर सकती हो? मैं बड़ी हूँ, इट मीन्स मैं ही एडजस्ट करूँ। यहाँ कहाँ लिखा है? गाइज़ ऐसा कहीं पे भी लिखा है क्या कि मैं बड़ी हूँ तो मैं ही एडजस्ट करूँगी या जो भी? तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ गाइज़। और मैं फिर भी कुछ नहीं बोली किसी से। मेरा लिटरली इस पीजी में ना किसी से भी बात तक करने का मन नहीं कर रहा, और कल से मैं ये चीज़ फ़ॉलो भी करने वाली हूँ। गाइज़ मैं ज़्यादा बोलती हूँ या मुझे बात करना लोगों से अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऐसे चुपचाप नहीं रह सकती, लेकिन इसका ना ये लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक ये तो अच्छी है, दिल की अच्छी है तो इसको तो कुछ भी बोल दो चलेगा। भाई मैं कुछ नहीं बोलती, इट मीन्स मैं कुछ नहीं बोल सकती इन फ्यूचर। ऐसा बिल्कुल भी गलतफ़हमी अपने दिल में मत पालना, क्योंकि मैं भी अच्छे से अच्छा जवाब दे सकती हूँ बट मैं नहीं देती। तो गाइज़ आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।